नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे सक्सेसिव के बारे में। क्या सक्सेसिव के बारे में हम सीखेंगे। तो आखिर सक्सेसिव होता क्या है, आइए देखते हैं सक्सेसिव होता क्या है। दोस्तों जो सक्सेसिव होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डिक्रीज सक्सेसिव, डिक्रीज सक्सेसिव होता है। एक होता है इंक्रीज सक्सेसिव होता है। दोस्तों जो डिक्रीज सक्सेसिव होता है उससे कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है। क्या सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है। और जो इंक्रीज सक्सेसिव होता है दोस्तों उसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों सक्सेसिव दो प्रकार का होता है। एक होता है डिक्रीज सक्सेसिव, एक होता है इंक्रीज सक्सेसिव होता है। और जो डिक्रीज सक्सेसिव होता है उसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। और इंक्रीज सक्सेसिव जो होता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर दोस्तों किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपए है। अगर दोस्तों किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपए है और इस वस्तु पर मैं 20%, 30% और 50% का डिस्काउंट दे दूं तो बताइए वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी। क्या वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी। कहोगे देखिए आपने 20%, 30% और 50% डिस्काउंट दिया है, मतलब 100% आपने डिस्काउंट दे दिया है। तो वस्तु का तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा और 100% आपने डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु फ्री में मिल जाएगी। क्या फ्री में मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपसे डिस्काउंट कहे कि 20% और 30% और 50% का डिस्काउंट दिया गया है तो ये वस्तु फ्री में मिल जाएगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन ऐसे कहता है कि 100 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है और उस वस्तु पर 20% और 30% और 50% की क्रमागत छूट दी गई है। क्या क्रमागत छूट दी गई है, तब बताइए वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी। क्या वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी। कहोगे ये देखिए वस्तु की जो मार्केट प्राइस था 100 रुपए था, पहली बार 20% का छूट दिया गया है। उसके बाद जब छूट देने के बाद जो राशि हो गई होगी उसके बाद उस राशि पर 30% का छूट दिया गया है। उसके बाद 30% छूट देने के बाद जो राशि हो गई होगी वस्तु की उस पर 50% का छूट दिया गया है। तो मैंने पूछा बताइए कितनी हो जाएगी कीमत। तो अब देखिए 100 रुपए वस्तु की का अंकित मूल्य था। 20% पहले छूट दिया गया। क्या 20% छूट दिया गया तो मैंने इसका 20% निकाला तो क्या गया। कहोगे 20 रुपए आ गया, मतलब 20 रुपए का छूट दिया गया है। कहोगे हाँ। 100 रुपए का सामान था दोस्तों, 20 रुपए का अगर छूट दे देगा तो सामान कितने का हो जाएगा। कहोगे 80 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 80 रुपए का हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों सामान हो गया 80 रुपए का, फिर आपने 30% आपको 30% छूट दे दिया गया है। अगर छूट दे दिया गया है 30% तब वस्तु की कीमत अब कितनी हो जाएगी। कहोगे देखिए इसका मैं 30% अगर निकालूं तो आएगा 24, मतलब 80 रुपए जो हो गई थी वस्तु की कीमत उस पर 30% छूट दिया गया है, मतलब 24 रुपए की छूट दे दी गई है। तो 80 रुपए की जो वस्तु हो गई थी उस पर 24 रुपए की छूट दे दी गई है। तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई है। कहोगे घटा लेते हैं 56 आ गया। क्या 56 आ गया। अब वस्तु की कीमत हो गई है 56 रुपए। अब फिर आपको 50% छूट दिया गया है। क्या 50% फिर से छूट दे दिया गया है। अगर 50% छूट दे दिया गया है तब वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी। क्योंकि हमने इसका 50% निकाल दिया तो देखा 28 रुपए की छूट दे दी गई है। 56 रुपए वस्तु की कीमत हो गई थी, फिर से 28 रुपए मतलब 50% की छूट दे दी गई, तब वस्तु की कीमत कितनी हो गई। कहोगे 28 रुपए हो गई। क्या 28 रुपए हो गई। कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों आप ये बताइए 100 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए का वस्तु कोई था, ठीक है। 28 रुपए
उसकी कीमत हो गई। तो दोस्तों छूट कुल कितने रुपए की दी गई, छूट कुल कितने रुपए की दी गई, कहोगे देखिए 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान था और अब हो गया है वो सामान 28 रुपए हो गया है। तो देखा जाए 72 रुपए की छूट दी गई है। क्या 72 रुपए की छूट दी गई है। दोस्तों ये 72 रुपए की जो छूट दी गई है ये किस पर दी गई है, कहोगे इस 100 रुपए पे दी गई है। और दोस्तों 100 रुपए पे कोई भी चीज क्या कहलाती है, कहोगे प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। मतलब 72% की छूट दी गई है, कहोगे हाँ 72% की छूट दी गई है। अगर दोस्तों 100 रुपए का सामान है और मुझे 28 रुपए में बेचना हो तो कुल मिलाकर मुझे 72% छूट देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो ये दोस्तों ये जो निकल के आया इसे हम कहते हैं समतुल्य बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा कहते हैं। समतुल्य बट्टा कहते हैं। मतलब अगर मुझे 20%, 30% और 50% की क्रमागत छूट ना देकर मैं 72% की छूट दे दूं तो ये क्या कहलाएगा, कहोगे समतुल्य बट्टा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतुल्य बट्टा कहलाएगा। दोस्तों 20% और 30% और 50% की अगर क्रमागत छूट दिया जाता है तो 100 रुपए का सामान 28 रुपए में बिकेगा। मतलब 72% की छूट दे दी जाएगी। क्या 72% की छूट दे दी जाएगी। कोई दिक्कत यहां पर, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों एक एग्जांपल के सहारे और समझते हैं। अगर दोस्तों किसी वस्तु की जो अंकित मूल्य, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य 100 रुपए है और इस 100 रुपए पर दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं 20% और 30% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। तब बताइए वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। 100 रुपए का मार्केट प्राइस था, मतलब 100 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है। उस वस्तु पर 20% और 30% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। तो बताइए वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी। कहोगे देखिए 100 रुपए का मार्केट प्राइस था, वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपए था। पहली बार 20% बट्टा दिया गया है, मतलब पहली बार 20% की छूट दी गई है, ठीक है। 20% की अगर छूट दी गई है तो इसका 20% होगा कितना, कहोगे 20 रुपए होगा। मतलब 20 रुपए की छूट दी गई है, कहोगे हाँ। 100 रुपए का सामान था दोस्तों, 20 रुपए की छूट दे दी गई है तो सामान कितने का हो गया है, कहोगे 80 रुपए का हो गया है। कोई दिक्कत कभी नहीं। अब दोस्तों फिर से 30% की अगर छूट दे दी जा रही है तो कितने रुपए की छूट दे दी जा रही है, कहोगे 24 रुपए की छूट दे दी जा रही है। कोई दिक्कत कभी नहीं। अगर 80 रुपए का सामान हो गया था, 24 रुपए की फिर से छूट दे दी गई है तो वस्तु की कीमत क्या हो गई है, कहोगे हम घटा ले रहे हैं 6, ठीक है। और 7 में से 2 घटाएंगे तो 56 आ गया। क्या आ गया, 56 आ गया। मतलब वस्तु की कीमत 56 रुपए हो जाएगी, कहोगे हाँ। 20% और 30% की दो क्रमागत छूट के बाद जो 100 रुपए का अंकित मूल्य था, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, वो वास्तव में 56 रुपए की हो जाएगी। तो दोस्तों आप ये बताइए कुल कितने रुपए की छूट दी गई है। कहोगे देखिए 100 रुपए का सामान था, अब ये सामान हो गया है छूट देने के बाद 20% और 30% की दो क्रमागत छूट देने के बाद ये हो गया है वस्तु 56 रुपए का। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 और 9 में से 5 घटाएंगे तो आ गया 4, मतलब 44 रुपए की छूट दी गई है। ये दोस्तों 44 रुपए की जो छूट दी गई है ये किस पर दी गई है, 44 रुपए की छूट किस पर दी गई है, कहोगे 100 पे दी गई है। अगर दोस्तों ये 44 रुपए की छूट 100 पे दी गई है तो 100 रुपए पे 100 पे कोई वैल्यू क्या कहलाती है, कहोगे प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। मतलब 44% की छूट दी गई है, कहोगे हाँ 44% की छूट दी गई है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे एक सवाल का और उत्तर दे दीजिए। अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है, अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है और इस वस्तु पर दो क्रमागत बट्टे X% और Y%, अगर किसी वस्तु का मार्केट प्राइस जो है 100 रुपए है और उस मार्केट प्राइस पर दो क्रमागत बट्टे X% और Y% दिए जाते हैं तो बताइए वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी, वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी। तो बताइए, कहोगे देखिए 100 रुपए का
कोई वस्तु था, ठीक है, पहली बार x% का बट्टा दिया गया है, मतलब x% की छूट दी गई है, तो मैंने इसका x% निकाला तो क्या आ गया, कहोगे x आ गया। क्या आ गया, x आ गया। 100 रुपए का सामान था दोस्तों, और x रुपए की अगर छूट दे देते हो तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, कहोगे भैया 100 माइनस x हो जाएगी। क्या, 100 माइनस x हो जाएगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई है, कहोगे 100 माइनस x हो गई है। फिर से y% का छूट दे दिया गया है, फिर से y% का बट्टा दे दिया गया है। अगर y% का बट्टा दे दिया गया है तब वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, कहोगे भैया इसका हमने y% निकाल दिया। अगर मैं 100 माइनस x का y% निकालू तो क्या आएगा, कहोगे 100 माइनस x का अगर y% निकालते हो तो ये आएगा। मैंने कहा सोल्व करके बताइए, तो कहोगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स वाई अपॉन 100 आ गया। मतलब इतने रुपए की छूट दी गई है, कहोगे हाँ इतने रुपए की छूट दे दी गई है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर इतने रुपए की छूट दे दी गई है तो वस्तु की कीमत अब हो कितनी चाहिए, कहोगे 100 माइनस एक्स में से हम इस चीज को घटा दे रहे हैं, इस चीज को घटा दे रहे हैं तो आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी, तो क्या हो जाएगी, कहोगे ये देख लेते हैं। 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स में से मैंने क्या घटा दिया, कहोगे भैया माइनस 100 माइनस एक्स में से मैंने घटाया y माइनस एक्स वाई अपॉन 100 घटा दिया, तो क्या निकल के आ गया, कहोगे भैया निकल के आ गया 100। ठीक, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे माइनस वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो जाएगा। क्या, प्लस एक्स वाई हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे भी सोल्व करता हूं, इसे भी सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे इसे अगर आप सोल्व करते हो सही तरीके से तो ये वैल्यू निकल के आएगी। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 आ गई। क्या आ गई, 100 आ गई, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 100 रुपए का सामान था दोस्तों, x% और y% की दो क्रमागत छूट देने के बाद ये सामान हो गया इतने रुपए का। तो दोस्तों कुल कितने के रुपए की छूट दी गई है, कहोगे देखिए 100 रुपए का सामान था, अब हो गया है इतने रुपए की, मतलब इतने रुपए की कमी हो गई है। अगर दोस्तों इतने रुपए की कमी हो गई है तो इतने रुपए की ही तो छूट दी गई है, कहोगे हाँ 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान था और दी गई है छूट कितने रुपए की, कहोगे भैया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 रुपए की छूट दी गई है। अगर दोस्तों ये इतनी छूट दी गई है तो ये छूट किस पर दी गई है, ये छूट किस पर दी गई है, कहोगे भैया 100 पे दी गई है। तो दोस्तों आप ही बताइए 100 पर कोई छूट क्या कहलाती है, कहोगे प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। मतलब x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% की छूट दी गई है, कहोगे हाँ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% की छूट दी गई है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए x क्या था, कहोगे पहला रेट था, पहला बट्टा था। मैंने कहा ठीक है। y क्या था, कहोगे दूसरा बट्टा था। ठीक है, मतलब अगर दो रेट, अगर दो बट्टे दिए जाए, दो बट्टे दिए जाए या दो रेट दिया जाए तो हम छूट निकालने के लिए, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए दोनों का जोड़ और दोनों के जोड़ में दोनों की मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करके अगर घटा देते हैं तो समतुल्य बट्टा निकल के आ जाएगा, कहोगे हाँ समतुल्य बट्टा निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि अगर यदि x% y%, यदि x% और y% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, बट्टा दिया जाए तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, कहोगे समतुल्य जो बट्टा होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होगा। समतुल्य बट्टा जो होगा
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होगा। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% होगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। आइए दोस्तों हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगर दोस्तों दो क्रमागत बट्टे 12% और 15%, अगर 12% और 15% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाएं तो बताइए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। क्या सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? तो कहोगे भैया देखिए, अभी को आपने बताया था समतुल्य बट्टा का सूत्र, समतुल्य बट्टे का सूत्र मैंने बताया था। और समतुल्य बट्टे जो होता है वो क्या होता है कहोगे भैया? आपने लिखवाया था एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% लिखवाया था। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो इस प्रकार बताइए, अगर ये सूत्र होता है समतुल्य बट्टा का तो बताइए क्या होगा कहोगे? देखिए, पहला जो है बट्टा वो 12% है, 12 लिख दिया, ठीक है। दूसरा बट्टा है 15 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। पहला और दूसरे बट्टे का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 180 अपॉन 100। कोई दिक्कत कभी नहीं। इसे मैंने सोल्व किया तो क्या आ गया कहोगे? 27 ये आ गया। और इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का 1.8 आ गया। अगर 27 में से मैंने 1.8 घटा दिया तो क्या आ जाएगा कहोगे भैया? देखा जाए तो 2 और 6 में से 1 घटाओगे तो आ जाएगा 5। तो क्या आ गया कहोगे? 25.2। मतलब जो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, समतुल्य बट्टा होगा, वो 25.2% होगा कहोगे? हाँ, 25.2% होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप 2-3 क्वेश्चन का और जवाब दीजिए मेरे। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 10% 20% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो बताइए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा कहोगे? देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट कहता है कि दोनों का जोड़ कर दो, दोनों का जोड़ कर दो और दोनों की मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड कर घटा दो। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कहोगे? 30 ये आ गया। और इधर करेंगे तो 200 और 200 को 100 से भाग देंगे तो 2 आएगा माइनस का। तो इस प्रकार देखा जाए तो समतुल्य बट्टा कितना निकल के आ गया कहोगे? 28% आ गया। क्या कहोगे? 28% आ गया। 10 और 20% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या आएगा दोस्तों कहोगे? 28% आएगा। क्या? 28% आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। अगर किसी वस्तु पर 20% और 18% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो बताइए समतुल्य बट्टा होगा कितना कहोगे? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि समतुल्य बट्टा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो एक्स प्लस वाई क्या कहता है कहोगे? दोनों का जोड़ कहता है। तो मैंने दोनों को जोड़ लिया, कोई दिक्कत कभी नहीं। उसके बाद क्या कहता है कहोगे? उसके बाद कहता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो और घटा दो। तो मैंने मल्टीप्लाई दोनों को कर दिया तो क्या आ गया कहोगे? 20 × 18 आ गया, अपॉन 100 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत कभी नहीं। 20 और 18 कितना हो गया कहोगे? भैया 20 और 18 38 हो गया, ठीक है। माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा कहोगे? 18 दूनी 36, 360 आ गया। और 360 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो 3.6 आएगा माइनस के। कोई दिक्कत कभी नहीं। और इसे अगर मैं सोल्व करता हूं दोस्तों तो क्या आएगा कहोगे? भैया 4, ठीक है। 7 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 4, ठीक है। और ये 3 वैसे, मतलब 34.4% समतुल्य बट्टा होगा। समतुल्य बट्टा दोस्तों कितना होगा कहोगे? 34.4% होगा। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन का मेरे जवाब दीजिए आप। अगर कहा जाए 10%, 20% और 30% के 3 क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं तो बताइए समतुल्य बट्टा होगा कितना? क्या समतुल्य बट्टा होगा कितना? तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को
इन दोनों के हिसाब से देखना है समतुल्य बट्टा होगा क्या, क्या समतुल्य बट्टा होगा कितना। तो मैंने 10 और 20 का समतुल्य बट्टा निकाला, तो क्या कहता है ये दोनों, तो क्या कहता है सूत्र दोस्तों, कहोगे भैया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 कहता है। तो मैंने इन दोनों का जोड़ कर लिया 10 प्लस 20, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्या आ गया, कहोगे 28% आ गया। इन दोनों का मतलब समतुल्य बट्टा कितना होगा, कहोगे 28% हो गया। मतलब इन दोनों की जगह मैं 28% लिख सकता हूं कि नहीं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 28% लिख सकता हूं इन दोनों की जगह, तो ये हो गया 28 और 30% का समतुल्य बट्टा, कहोगे हाँ। तो अब हमें किसका निकालना है, कहोगे 28% और 30% का समतुल्य बट्टा निकालना है। किसका निकालना है, 28% और 30% का समतुल्य बट्टा निकालना है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो निकाल कर बताइए, कहोगे भैया देखिए पहले इन दोनों का जोड़ कर ले रहे हैं 28 और 30 का, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत कभी भी नहीं। 28 में अगर दोस्तों मैं 30 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, कहोगे 58 आएगा। क्या आएगा, 58 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 28 से करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 3 अट्ठे 24 के 4, 2 कैरी 3 दूनी 6, 84 आ गया। और 84 को मैं 10 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 8.4। मतलब अगर इसे सोल्व करते हैं तो 8.4 आएगा, कहोगे हाँ। यहां तक कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। और इसे मैं दोस्तों सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, क्योंकि 49.6 आएगा। मतलब 10% और 20% और 30% का जो क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं उनका समतुल्य बट्टा 49.6% आएगा, कहोगे हाँ 49.6% आएगा समतुल्य बट्टा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों एक दो क्वेश्चन का और जवाब दीजिए मेरे आप। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए 20%, 50% और 30% के 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, तो बताइए समतुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। तो कहोगे भैया देखिए हमें समतुल्य बट्टा निकालना है, तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का निकालूं तो ये क्या कहता है हमारा सक्सेसिव मेथड, कहोगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, एक्स वाई अपॉन 100 कहता है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो इन दोनों को दोस्तों जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा, कहोगे 50, 20 में हमने 50 जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया और 100 से डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 20 और 50 कितना हो गया, कहोगे 70 हो गया। और एक जीरो से 2 जीरो से एक कैंसिल और क्या गया, कहोगे 10। मतलब 70 माइनस 10 कहोगे हाँ, तो कितना आ गया, कहोगे 60% आ गया। क्या 60% आ गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 20% और 50% का जो समतुल्य बट्टा होगा 60% होगा, कहोगे हाँ 60% होगा। अगर दोस्तों इन 20% और 50% का समतुल्य बट्टा 60% होगा तो मैं कह सकता हूं ये इन दोनों, ये जो क्रमागत बट्टे दिए जा रहे हैं 20% 50%, उसकी जगह मैं 60% लिख सकता हूं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसके जगह मैं 60% लिख सकता हूं तो अब निकालना है 60% और 30% का क्रमागत बट्टा, कहोगे हाँ। तो निकाल देते हैं दोस्तों। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, कहोगे दोनों का जोड़ कर दो। उसके बाद क्या कहता है, कहोगे दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से भाग कर घटा दीजिए, यही कहता है, कहोगे हाँ। तो 60 में मैंने 30 जोड़ दिया तो आ गया 90, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 तिया 18, 18 मैंने घटा दिया तो क्या आ जाएगा, कहोगे 2 और 8 में से 1 घटाओगे तो आएगा 72। मतलब समतुल्य बट्टा कितना होगा, कहोगे 72% होगा। क्या होगा, 72% होगा, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन का मेरे जवाब दीजिए आप। अगर आपसे कहा जाए किसी वस्तु पर 16 सही 2/3%, अगर आपसे कहा जाए किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% और 37 सही 1/2% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। अगर आपसे कहा जाए किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% और 37 सही 1/2% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, बताइए समतुल्य बट्टा क्या होगा, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। तब कहोगे भैया अगर मैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से करने जाऊं
तो जैसा हम सोच रहे थे कि आसान, इतना आसान है, ये तो और भारी हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो अगर हम x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से करते हैं तो भारी हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 20% और 30% कि अगर दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तब बताइए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। क्या सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? कोई दिक्कत होगी नहीं। तो कहूंगे दोनों का जोड़ कर दीजिए, 20 और 30 का जोड़ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करके घटा दीजिए। तो कहोगे इन दोनों का जोड़ आएगा 50 और 50 में से मैं 6 घटाऊंगा। 50 में से अगर 6 घटाता हूं तो आएगा 44। मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा दोस्तों? कहोगे 44% होगा। क्या 44% होगा? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों ये जो आपने 20% और 30% के दो क्रमागत बट्टे दिए गए हैं और आपने समतुल्य बट्टा निकाला है 44%, इसको दोस्तों हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्या दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं? तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 20% का पहला बट्टा दिया गया, उसके बाद 30% का दूसरा बट्टा दिया गया, इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहली बार जब 20% दिया गया है बट्टा, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु की जो कीमत रही होगी उस कीमत पर 20% की छूट दी गई है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो कीमत हो गई है उस पर 30% की फिर से छूट दी गई है। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/5 होती है। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई राशि 5 रही होगी, अगर कोई वैल्यू 5 रही होगी, तो उसका 20% 1 होगा। अगर कोई राशि 5 होगी या कोई वैल्यू 5 होगी तो उसका 20% 1 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बताइए 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। तो दोस्तों आप ये बताइए इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई राशि 10 रुपए है या कोई वैल्यू 10 है तो उसका 10% 1 होगा। उस वैल्यू का जो 10 वैल्यू है उसका 10% क्या होगा? कहोगे 1 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। इसी प्रकार दोस्तों 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? कहोगे 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई वैल्यू 4 है या कोई धनराशि 4 है तो उसका 25% 1 होगा। क्या 25% 1 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी, आपने तो जवाब दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, पहली बार बट्टा 20% दिया गया है, मतलब जितनी कीमत रही होगी वस्तु की उस पर 20% छूट दी गई है। कहोगे हाँ। उसके बाद जो कीमत हो गई है उस पर 30% की छूट दी गई है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए 20% की फ्रैक्शन होती कितनी है? कहोगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। क्या 1/5 होती है? कोई दिक्कत होगी नहीं। हमें पता है पहली बार 20% की छूट दी गई है। मान लेते हैं दोस्तों वस्तु की कीमत रही होगी 5 और अगर 20% की छूट दी गई है तो छूट कितने की दी गई? कहोगे 1 रुपए की दी गई है। 5 रुपए वस्तु की कीमत थी, 1 रुपए की छूट दे दी गई है, तो वस्तु की कीमत हो कितनी गई है? कहोगे 4 हो गई है। मतलब 4/5 हो गई है। कहोगे हाँ। अगर वस्तु की कीमत पहले 5 थी तो 20% की छूट दी गई है, मतलब 1 रुपए की जब छूट दी गई तो 4 रुपए वस्तु की कीमत हो गई, मतलब 4/5 हो गई। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जब वस्तु की कीमत 20% छूट देने के बाद जो हो गई है उस वस्तु पर 30% की छूट दी जा रही है। 20% छूट देने के बाद वस्तु की कीमत क्या हो गई है? कहोगे इतनी हो गई है। अब फिर से 30% की छूट दी जा रही है तो किस पर छूट दी जाएगी? कहोगे इस राशि पर दी जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 30% की फ्रैक्शन होती कितनी है दोस्तों? कहोगे 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, ठीक है। हमें पता है जो राशि हो गई है उस पर 30% की छूट दी गई है। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों राशि हो गई थी 10। अगर 10 राशि हो गई थी, 10 रुपए राशि हो गई थी तो 3 रुपए की छूट दी गई है, क्योंकि 30% छूट दी गई है। कहोगे हाँ। और 30% क्या होगा? कहोगे 3 होगा। अगर 10 रुपए की राशि हो गई थी छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद 10 रुपए की राशि हो गई थी तो 3 रुपए छूट दी गई है, तब वस्तु की कीमत कितनी हो गई है? कहोगे 7 रुपए हो गई है। मतलब 7/10 हो गई है। कहोगे हाँ। किसका 7/10 हो गई है? कहोगे ये जो राशि हो गई थी इसका 7/10 हो गया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। जो
तो दोस्तों अब इसे हम डिवाइड कर ले रहे हैं, जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने इसे 2 से डिवाइड कर लिया, इधर भी कर लिया, कोई दिक्कत कभी नहीं। इसे मैंने सोल्व कर लिया तो क्या आया कहोगे 14 आ गया ऊपर। तो दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं इसे, तो क्या आया कहोगे 2 सत्ते 14 और नीचे आ गया 25, नीचे आ गया 25, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर वस्तु की कीमत 25 रुपए रही होगी तो 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु की कीमत हो गई होगी 14 रुपए। अगर वस्तु की कीमत 25 रुपए रही होगी तो 2 क्रमागत 20% और 30% की छूट देने के बाद या बट्टा देने के बाद वस्तु की कीमत हो गई होगी 14 रुपए। तो छूट कितने रुपए की दी गई है, छूट कितने रुपए की दी गई है कहोगे, छूट देखा जाए तो 11 रुपए की छूट दी गई है। क्या 11 रुपए की छूट दी गई है। ये दोस्तों छूट किस पर दी गई है कहोगे 25 पर दी गई है। तो 100 पे कितना कहोगे 44% आ गया। क्या 44% आ गया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करके कर रहे थे, उस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन विधि द्वारा भी कर सकते हैं। क्या फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ही बताइए अगर फ्रैक्शन वाले तरीके से जिस चीज को आप कर रहे थे यहां पर, उसी चीज को यहां पर कर रहे हो, तो इसी प्रकार इसे बताइए कर सक्सेसिव डिस्काउंट होगा कितना। क्या सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा कहोगे, देखिए 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। क्या 1/6 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर वस्तु की कीमत 6 रुपए रही होगी तो उसका 16 सही 2/3% छूट दिया गया है। ठीक है, अगर 16 सही 2/3% छूट दिया गया है तो कितना छूट दिया गया है कहोगे 1 रुपए दिया गया है। 6 रुपए वस्तु की कीमत थी, 1 रुपया छूट दे दिया गया है तो वस्तु की कीमत क्या हो गई है कहोगे 5 रुपए हो गई है। मतलब 5/6 रुपए हो गई है कहोगे हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है कहोगे, उसके बाद कह रहा है कि जो छूट देने के बाद राशि हो गई थी, राशि कितनी हो गई थी कहोगे 5/6 रुपए हो गई थी। कह रहा है छूट देने के बाद जो राशि हो गई थी उस पर 37 सही 1/2% का फिर से छूट दिया गया है। तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन होगी कितनी कहोगे 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होती है 3/8 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि छूट देने के बाद यदि राशि 8 रुपए हो गई होगी तो उस राशि पर 37 सही 1/2% छूट दिया गया होगा। मतलब 3 रुपए का छूट दिया गया कहोगे हाँ, 3 रुपए का छूट दिया गया होगा। अगर 8 रुपए वस्तु की कीमत हो गई थी, 3 रुपए छूट दे दी गई है तो वस्तु की कीमत क्या हो गई है कहोगे 5 रुपए हो गई है। मतलब 5/8 हो गई है कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 5 = 25, 8 × 6 = 48। इसका मतलब क्या है दोस्तों कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर वस्तु की कीमत 48 रुपए रही होगी तो 16 सही 2/3% और 37 सही 1/2% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु की कीमत 25 रुपए हो जाएगी। तो मैंने पूछा कितने मैंने पूछा कितने रुपए की छूट दी गई है कहोगे हम घटा ले रहे हैं। तो हमने घटाया तो आया 23, मतलब 23 रुपए की छूट दी गई है कहोगे हाँ, 23 रुपए की छूट दी गई है। ये जो 23 रुपए की छूट दी गई है दोस्तों ये किस पर दी गई है कहोगे 48 रुपए पे दी गई है। तो 100 पे कितना, क्या 100 पे कितना, तो निकल कर दोस्तों आ गया 47.91%। मतलब समतुल्य बट्टा दोस्तों कितना होगा कहोगे 47.91% होगा। क्या 47.91% होगा। मतलब 16 सही 2/3% और 37 सही 1/2% का जो क्रमागत बट्टा दिया जा रहा था उसका समतुल्य बट्टा दोस्तों कितना होगा कहोगे 47.91% होगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो दोस्तों आइए इसी पे 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं 20%, 30% और 50% के 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं तो बताइए इनका समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा क्या होगा, फ्रैक्शन वाली विधि से बताना है आपको। तो कहोगे देखिए ये जो 20% पहला बट्टा दिया गया है इसका मतलब यही है कि जो वस्तु की कीमत रही होगी उस राशि पर 20% का छूट दिया गया है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो छूट देने के बाद राशि हो गई होगी उस राशि पर 30% फिर से बट्टा दिया गया है और 30% छूट देने के बाद जो राशि हो गई होगी उस पर फिर से 50% बट्टा दिया गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप ही बताइए समतुल्य बट्टा क्या होगा फ्रैक्शन वाले तरीके से। कहोगे देखिए
20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए रही होगी तो उस वस्तु पर 20% छूट दी जा रही है, कहोगे हाँ। तो 20% होगा कितना, 5 का, कहोगे 1 होगा, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन 1/5 बन रही। इसका मतलब अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए रही होगी तो 1 रुपए की छूट दी गई है, कहोगे हाँ। तो वस्तु की कीमत हो कितनी गई है, कहोगे 4 रुपए होगी। अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए रही होगी तो 1 रुपए छूट दी गई है, मतलब 4 रुपए हो गई है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, मतलब 4/5 हो गई है, कहोगे हाँ। अब वस्तु की कीमत इतने रुपए हो गई है। अब छूट कितने रुपए की दी, कितने परसेंट की फिर से दी जा रही है, कहोगे 30% की दी जा रही है छूट फिर से। मैंने कहा ठीक है। तो छूट दोस्तों किस पर मिलेगा, कहोगे इस राशि पर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए 30% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जब पहली बार 20% की छूट दी गई थी, उसके बाद जो राशि बची थी, अगर वो राशि 10 रुपए थी तो उस राशि पर 30% की छूट दी गई है, मतलब 3 रुपए की छूट दी गई है। मैंने कहा ठीक है। अगर छूट देने के बाद राशि 10 रुपए हो गई थी और 3 रुपए की छूट दी जा रही है फिर से, 30% का मतलब 3 रुपए की अगर छूट फिर से दी जा रही है तो राशि कितनी रुपए हो जाएगी, कहोगे 7 रुपए हो जाएगी, मतलब 7/10 हो जाएगी, कहोगे हाँ। अगर छूट देने के बाद राशि 10 रुपए हो गई थी तो 30% छूट देने के बाद फिर से हो जाएगी 7 रुपए, मतलब 7/10 हो जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। अब राशि दोस्तों कितनी हो गई है, कहोगे इतनी हो गई है, ठीक है। अब इस राशि पर दोस्तों फिर से 50% की छूट दी जा रही है, कहोगे हाँ। तो 50% की फ्रैक्शन होगी कितनी, कहोगे 50% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/2 होती है, क्या 1/2 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि 2 क्रमागत छूट देने के बाद अगर राशि 2 रुपए हो गई होगी तो फिर उस राशि पर 1 रुपए की छूट दी जाती है, मतलब 50% की छूट दी जाती है। अगर छूट देने के बाद राशि 2 रुपए हो गई थी और उस राशि पर फिर से 50% की छूट दी जा रही है 1 रुपए, मतलब तो राशि कितनी हो जाएगी, कहोगे 1 रुपए बचेगी, ठीक है। अगर छूट देने के बाद राशि 2 रुपए रह गई होगी तो फिर से 50% की छूट दी गई है तो वो राशि 1 रुपए रह जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसे दोस्तों मैंने सोल्व कर लिया, तो 2 से काटूंगा तो यहां पर 2 आएगा और 2 से काटूंगा तो यहां पर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसे मैंने दोस्तों सोल्व कर लिया तो क्या आ गया, कहोगे 7/25 आ गया, 7/25 आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 25 रुपए की राशि रही होगी तो 3 क्रमागत छूट देने के बाद 20% और 30% और 50% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद वो राशि हो गई होगी 7 रुपए। तो छूट कुल कितने रुपए की दी गई है, कहोगे देखिए 50 रुपए की राशि थी, छूट देने के बाद 7 रुपए हो गई है, तो देखा जाए 18 रुपए की छूट दी गई है। ये 18 रुपए की दोस्तों छूट किस पर दी गई है, कहोगे 25 पे दी गई है। और 100 पे कितना दी गई है, कहोगे 100 पे देखा जाए तो 72% दी गई है छूट। क्या 72% छूट दी गई, मतलब 20% और 30% और 50% का जो समतुल्य बट्टा होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, वो 72% होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए इसी प्रकार मेरे। अगर दोस्तों आपको 16 सही 2/3%, यदि दोस्तों आप 16 सही 2/3%, ठीक है, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9% और 8 सही 1/3% और 10% कि 5 क्रमागत बट्टे आप देते हो, तो बताइए इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, क्या इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो कहोगे देखिए पहला बट्टा दिया गया है 16 सही 2/3%, तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही होगा कि जो धनराशि रही होगी उस धनराशि पर पहली बार 16 सही 2/3% की छूट दी गई है। उसके बाद जो धनराशि हो गई होगी उस राशि पर 9 सही 1/11% छूट दी गई होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। उसके बाद जो धनराशि हो गई होगी उस पर 11 सही 1/9% छूट दी गई होगी। फिर से 8 सही 1/3% छूट दी गई होगी। उसके बाद जो धनराशि फिर से बची होगी उस पर 10% की फिर से छूट दी गई होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों अगर हम x + y वाले मेथड से करेंगे तो आपको पता है हार्ड हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो हम फ्रैक्शन वाले तरीके से करते हैं, ठीक है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, कहोगे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर वस्तु की कीमत 6 रुपए रही होगी तो 1 रुपए की छूट दी जा रही है तो वस्तु की कीमत हो जा रही है 5 रुपए, ठीक है।
अब वस्तु की कीमत इतने रुपए हो गई है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों अगर छूट दी जाएगी तो किस पर दी जाएगी, कहोगे इस राशि पर दी जाएगी। ठीक है, कितना छूट दे रहे हो, दूसरी बार कहोगे 9 सही 1/11%। इसका मतलब क्या है, कहोगे 9 सही 1/11% की जो फ्रैक्शन होती है 1/11 होती है, और इसका मतलब होता है अगर वस्तु की कीमत छूट देने के बाद 11 रुपए हो गई होगी तो उस राशि पर फिर से 9 सही 1/11% छूट दी जा रहा है, मतलब 1 रुपए की छूट दिया जा रहा है। अगर डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत 11 रुपए हो गई थी और उस राशि पर फिर से 1 रुपए की छूट दी जा रही है तो वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी, कहोगे 10 रुपए हो जाएगी। अगर डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत 11 रुपए हो गई थी तो फिर से 9 सही 1/11% छूट देने के बाद वस्तु की कीमत 10 रुपए हो जाएगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब वस्तु की कीमत इतनी हो गई कि कहोगे हाँ, फिर से दोस्तों छूट कितनी दी जा रही है, कहोगे 11 सही 1/9%। तो दोस्तों छूट किस पर दी जाएगी, कहोगे इस राशि पर दी जाएगी। मैंने कहा ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, कहोगे 11 सही 1/9% के जो फ्रैक्शन होता है 1/9 होता है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर वस्तु की कीमत 9 रुपए रही होगी तो 1 रुपए की छूट दी गई होगी, अगर वस्तु की कीमत 9 रुपए रही होगी तो 1 रुपए छूट दी गई होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु की कीमत 8 रुपए हो गई होगी, मतलब 8/9 हो गई होगी, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों फिर से छूट दी गई है 8 से 1/3% की, तो किस पर दी जाएगी, कहोगे इस राशि पर दी जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 1/12 होती है, 1/12 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर छूट देने के बाद राशि 12 रुपए हो गई होगी तो उस राशि पर फिर से 8 सही 1/3% छूट दी जा रही है, मतलब 1 रुपए की फिर से छूट दी जा रही है, कहोगे हाँ। 12 रुपए हो गई थी, मान लेते हैं दोस्तों छूट देने के बाद 12 रुपए हो गई थी, उस राशि पर 1 रुपए छूट दी जा रही है तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, कहोगे 11 रुपए हो जाएगी, मतलब 11/12 हो जाएगी, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कभी नहीं। फिर से दोस्तों 10% की छूट दी गई है, 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 1/10 होती है। अगर वस्तु की कीमत 10 रुपए रही होगी तो 1 रुपए की छूट दी गई है तो वस्तु की कीमत कितनी होगी, कहोगे 9 रुपए हो जाएगी, मतलब 9/10 हो जाएगी, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कभी नहीं। इसे दोस्तों मैं सोल्व कर ले रहा हूं, अगर कट रहा है तो काटूंगा, ना तो सोल्व करके लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत कभी नहीं। मैं इसे 3 से दोस्तों काट ले रहा हूं तो 3 दूनी 6, कोई दिक्कत कभी नहीं। इसे 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, ठीक है दोस्तों। 1 10 से ये वाला 10 कैंसिल, ठीक है। 2 से मैंने इधर काट दिया, आ गया 4, और 4 से मैंने इधर काट दिया, 3 आ गया, कोई दिक्कत कभी नहीं। फिर से दोस्तों मैंने इससे ये कैंसिल कर दिया और 11 से ये 11 कैंसिल, तो गुणा करता हूं दोस्तों तो क्या आएगा, कहोगे 5 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया, कहोगे 9 आ गया। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर वस्तु की कीमत 9 रुपए रही होगी तो 5 डिस्काउंट लगातार देने के बाद, 5 क्रमागत डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत 5 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों डिस्काउंट कितना दिया गया, कहोगे देखिए 9 रुपए वस्तु की कीमत थी, डिस्काउंट देने के बाद 5 क्रमागत डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत हो गई है 5 रुपए, तो देखा जाए 4 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। किस पर दिया गया है, कहोगे 9 पे, तो 100 पे कितना, हमें पता है दोस्तों 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, इसका 4 गुना कितना होगा, कहोगे 44 सही 4/9% होगा, क्या 44 सही 4/9% होगा, कोई दिक्कत कोई नहीं। मतलब 16 सही 2/3%, 9 सही 1/11% और 11 सही 1/9%, 8 सही 1/3% और 10% को जो 5 क्रमागत बट्टे दिए जा रहे थे उनका समतुल्य बट्टा क्या होगा, कहोगे 44 सही 4/9% होगा, क्या 44 सही 4/9% होगा, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन का मेरे जवाब दीजिए। अगर दोस्तों किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है, किसी वस्तु की कीमत और 100 रुपए है और इस राशि पर 20% और 30% की 2 क्रमागत वृद्धि की जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है और इस राशि पर 20% और 30% की 2 क्रमागत वृद्धि की जाती है तो बताइए वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी। कहो भैया देखिए 100 रुपए वस्तु की कीमत थी, पहली बार 20% की वृद्धि की जा रही है, तो इसका मैंने 20% निकाला तो आ गया 20, मतलब पहली बार 20 रुपए की वृद्धि की जा रही है, तो वस्तु की कीमत हो गई है कितनी, कहोगे 120 रुपए हो गई है। कहोगे कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो मैंने पूछा कोई दिक्कत, कहोगे नहीं।
अब फिर से 30% की वृद्धि की जा रही है। वस्तु की कीमत हो गई थी 120 रुपए, उसके बाद फिर से 30% की वृद्धि कर दी गई। तो इसका मैंने 30% निकाला तो कितना आया, हो गया 36 रुपए आ गया। मतलब 120 रुपए जो कीमत हो गई थी वस्तु की, उस पर 30% की वृद्धि जब किया गया तो 36 रुपए और बढ़ गया। कहोगे हाँ, तो वस्तु की कीमत हो कितनी गई है, कहोगे हम जोड़ दे रहे हैं तो आ गया 156 रुपए। क्या 156 रुपए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए 100 रुपए का सामान था, 20% और 30% की दो क्रमागत वृद्धि करने के बाद वस्तु की कीमत हो गई है 156 रुपए। तो कुल कितने रुपए की वृद्धि हो गई है, कहोगे 56 रुपए की वृद्धि हो गई है। क्या 56 रुपए की वृद्धि हो गई है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए 56 रुपए की वृद्धि आखिर हुई किस पर है, कहोगे 100 रुपए पे हुई है। और 100 रुपए पर वृद्धि क्या कहलाती है, कहोगे 100 रुपए पर वृद्धि प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। मतलब 56% की वृद्धि हुई है, कहोगे हाँ 56% की वृद्धि हुई है। आपको समझ में आया, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है और 10% और 40% की दो क्रमागत वृद्धि की जाती है, अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है और इस राशि पर 10% और 40% की दो क्रमागत वृद्धि की जाती है, तो बताइए वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी। कहोगे देखिए वस्तु की कीमत 100 रुपए है, पहली बार 10% की वृद्धि की जा रही है, तो मैंने इसका 10% निकाला तो आ गया 10, मतलब 10 रुपए आप बढ़ा दे रहे हैं कीमत। मैंने कहा ठीक है, तो वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी, कहोगे 10 रुपए। 100 रुपए थी, 10% वृद्धि कर दी जाएगी, मतलब 10 रुपए की अगर वृद्धि कर दी गई तो वस्तु की कीमत हो गई है 110 रुपए। अब वस्तु की कीमत 110 रुपए हो गई थी, फिर से 40% की वृद्धि कर दी गई, तो दोस्तों 40% होगा कितना, कहोगे इसका 40% देखा जाए तो 44 रुपए होगा, मतलब 44 रुपए की वृद्धि कर दी गई। कहोगे हाँ, तो वस्तु की कीमत हो कितनी गई है, कहोगे 154 रुपए हो गई है। क्या 154 रुपए हो गई है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए 100 रुपए का सामान था, 10% और 40% की दो क्रमागत वृद्धि करने के बाद वस्तु की कीमत कितनी हो गई है, कहोगे 154 रुपए हो गई है। क्या 154 रुपए हो गई। तो कुल कितने रुपए की वृद्धि हो गई, कहोगे 54 रुपए की हो गई है। ये जो 54 रुपए की वृद्धि हुई है ये किस पर हुई है, कहोगे 100 पे। और 100 पे कोई वैल्यू क्या कहलाती है, कहोगे प्रतिशत वैल्यू कहलाती है, मतलब 54% की वृद्धि कर दी गई है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो निकल कर आया है, ये जो निकल के आया है इसे क्या कहते हैं, कहोगे इसे कहते हैं समतुल्य बढ़त कहते हैं। क्या समतुल्य बढ़त कहते हैं। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, समतुल्य बढ़त कहते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर इसे समतुल्य बढ़त कहते हैं तो इसे भी समतुल्य बढ़त कहेंगे, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो 20% और 30% की आप क्रमागत वृद्धि कर रहे थे, अगर उसको एक ही बार में बढ़ाना हो तो 56% एक ही बार में आप बढ़ाओगे तब ऐसा होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसलिए इसे कहते हैं समतुल्य बढ़त। मतलब एक ही बार में अगर आपको बढ़ाना है तो कितने % की वृद्धि आप करोगे, तो कितने % की पहली बार में करेंगे, कहोगे 56% के करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप जो क्रमागत रूप से 10% और 40% की वृद्धि कर रहे थे, अगर उसके स्थान पर 54% की वृद्धि की जाए तब भी वही बात आएगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसलिए दोस्तों यहां पर भी इसे कहते हैं समतुल्य बढ़त कहते हैं। क्या कहते हैं, समतुल्य बढ़त कहते हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। अगर दोस्तों किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है, अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है और इस कीमत पर X% और Y% की दो क्रमागत वृद्धि की जाती है, तो बताइए वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी। कहोगे देखिए पहली जो कीमत थी वस्तु की 100 रुपए थी और पहली बार X% की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो मैंने इसका X% निकाल लिया, इसका X% निकाल लिया, तो आया X। अगर वस्तु की कीमत 100 रुपए रही होगी, X% वृद्धि करने के बाद कितने रुपए की वृद्धि होगी, कहोगे X रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी, कहोगे 100 प्लस X हो जाएगी। ठीक है, अब वस्तु की कीमत 100 प्लस X हो गई है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। फिर से कितने % की वृद्धि की जा रही है, कहोगे Y% की वृद्धि की जा रही है। अगर फिर से Y% की वृद्धि की जा रही है तब वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, कहोगे हमने इसका Y% निकाल दिया,
तो इसका y% होगा कितना, कहोगे हमने सोल्व कर लिया। 100 का 100 प्लस x का अगर मैं y% निकालूं तो y अपॉन 100 आएगा, कहोगे हाँ। और इसे मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे y प्लस एक्स वाई अपॉन 100 आएगा। क्या, एक्स वाई अपॉन 100 आएगा, कोई दिक्कत कभी नहीं। मतलब y प्लस एक्स वाई अपॉन 100 रुपए की वृद्धि होगी, कहोगे हाँ, इतने रुपए की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तब वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी, अगर इतने रुपए की वृद्धि हो जाएगी फिर से, तो वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी, कहोगे 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इसे मैं ब्रैकेट में लिख लूं, कहोगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप ये बताइए, पहले वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, x% और y% की दो क्रमागत वृद्धि करने के बाद वस्तु की कीमत इतने रुपए की हो गई है। तो कुल कितने रुपए की वृद्धि हो गई, कुल कितने रुपए की वृद्धि हो गई, कहोगे कुल देखा जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 रुपए की वृद्धि हुई है। ये जो दोस्तों वृद्धि हुई है, ये जो वृद्धि हुई है, ये किस पर हुई है, कहोगे 100 रुपए पे हुई है। और कोई चीज 100 पे क्या कहलाती है, कहोगे प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। मतलब इतने % की वृद्धि हुई है, कहोगे हाँ। एक्स क्या था, कहोगे रेट था। वाई क्या था, कहोगे रेट था। एक्स क्या था, रेट था। वाई क्या था, रेट था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब अगर हमें दो रेट दिए जाएं तो हमें समतुल्य बढ़त निकालने के लिए दोनों का जोड़ और दोनों के मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड कर जोड़ देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। दोनों के जोड़ में दोनों की मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड कर जोड़ देना पड़ेगा और आपका समतुल्य बढ़त आ जाएगा। क्या, समतुल्य बढ़त आ जाएगा। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, कहोगे समतुल्य बढ़त कहेंगे। क्या, समतुल्य बढ़त कहेंगे, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। यहां तक समझ में आया, कहोगे हाँ बिल्कुल आ गया। तो दोस्तों इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिए आप। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए किसी वस्तु पर 30% और 20% की दो क्रमागत वृद्धि की जाती है, 30% और 25% की दो क्रमागत वृद्धि की जाती है, तो बताइए समतुल्य बढ़त क्या होगा। कहोगे आपने ही अभी को लिखवाया था कि दो अगर रेट दी जाए और समतुल्य बढ़त निकालना हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% आपने लिखवाया था। मैंने कहा ठीक है। ये क्या था, कहोगे पहला रेट था और ये y दूसरा रेट था। ठीक है, अगर मैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कर देता हूं तो समतुल्य बढ़त निकल जाएगा, कहोगे हाँ। तो पहला कितना दिया है, कहोगे पहला जो वृद्धि दिया है 30% दिया है। दूसरा कितना दिया है, कहोगे 25% दिया है। बाद में लिख लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 में मैंने 25 का मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं 30 में 25 जोड़ता हूं दोस्तों तो क्या आएगा, कहोगे 55 आएगा। क्या आएगा, कहोगे 55 आएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 3 75 और 7.5 आ जाएगा। मतलब 55 में से 7.5 हमें घटाना है, कहोगे हाँ। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर घटाते हैं दोस्तों तो क्या आएगा, कहोगे यहां पर आएगा 47.5%। मतलब 30% और 25% की जो समतुल्य बढ़त होगी वो 47.5% होगी। मैंने कहा हाँ 47.5% होगी। आइए दोस्तों इसी प्रकार एक और क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए 20% और 25% की दो क्रमागत वृद्धि की गई है किसी वस्तु पर, तो बताइए इसका समतुल्य बढ़त क्या होगा। क्या, समतुल्य बढ़त क्या होगा, कहोगे दोनों का जोड़ कर दीजिए 20% और 25% का। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 20 और 25 को हम जोड़ते हैं तो आएगा कितना, कहोगे 45 आ गया। क्या आ गया, 45। और यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आएगा 5 और मैं इसे जोड़ूंगा तो क्या आ गया, कहोगे 50 आ गया। मतलब 20% और 25% का जो समतुल्य बढ़त होगा वो कितना होगा दोस्तों, कहोगे 50% होगा। क्या, 50% होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अगर दोस्तों आपसे कहा जाए, आपसे अगर मैं कहूं 10 किसी वस्तु पर 10%, 20% और 30% की क्रमागत वृद्धि की गई है, तो बताइए समतुल्य बढ़त क्या होगा। तो बताइए, आप कहोगे भैया देखिए हम पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है सोल्व करिए। कहोगे भैया दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो दोनों, हमारा मेथड कहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कहता है। मैंने कहा ठीक है दोनों का जोड़ कर लेते हैं, 10 प्लस 20, ठीक है। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 200 आ गया अपॉन 100, ठीक है। तो कितना आ गया, कहोगे 32% आ गया। मतलब 10% और 20% की दो क्रमागत वृद्धि करने पर जो समतुल्य बढ़त होगी वो 32% की होगी। कहोगे हाँ। मतलब 10% और 20% की जगह मैं 32% लिख सकता हूं। कहोगे हाँ। अगर इसकी जगह मैं 32% लिख सकता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 32% और 30% बचेगा। मतलब 32% और 30% का समतुल्य बढ़त निकालना है। अब कहोगे हाँ, तो मैंने निकाल दिया। दोनों का मैं जोड़ करूंगा 32 प्लस 30, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा। एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। 32 में अगर मैं 30 जोड़ता हूं दोस्तों तो आएगा 62। क्या आ गया, कहोगे 62 आ गया। क्या 62 आ गया। और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9.6 आएगा। क्या 9.6 आएगा। मैंने 9.6 जोड़ दिया तो क्या आ गया, कहोगे 6, ठीक है। और हम जोड़ते हैं तो 71.6% आ गया। मतलब 10%, 20% और 30% की तीन क्रमागत अगर वृद्धि की जाती है तो जो समतुल्य बढ़त होगा 71.6% होगा। मैंने कहा हाँ 71.6% होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप मेरे। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए 16 सही, किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% और 12 सही 1/2% की दो क्रमागत वृद्धि की गई है। 12 सही 1/2% की दो क्रमागत वृद्धि की गई है, तो बताइए समतुल्य बढ़त क्या होगा। क्या समतुल्य बढ़त क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला तरीका लगाते हो तो जैसा हम सोच रहे थे कि आसानी से हम कर लेंगे इसे, उतनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले 20% और 30% की दो क्रमागत अगर वृद्धि की जाती है तो समतुल्य बढ़त कितना होगा। क्योंकि दोनों का जोड़ कर दीजिए, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो 20, 30, 50, 50 में मैंने 6 जोड़ दिया तो क्या गया, कहोगे 56 आ गया। मतलब 20% और 30% की दो क्रमागत वृद्धि करने के बाद अगर वृद्धि की जाती है तो समतुल्य बढ़त 56% होगा। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों ये जो आप फॉर्मूला लगा के कर रहे हो इसे हम फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है। कहोगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। इससे पहले दोस्तों आप ये बता दीजिए, ये जो 20% की बढ़त की गई है उसके बाद फिर से 30% की बढ़त की गई है, इसका मतलब क्या होगा। कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी वस्तु की कीमत रही होगी पहले उससे 20% बढ़ाया गया होगा, फिर से जो कीमत हो गई होगी उससे फिर से 30% बढ़ाया गया होगा। मैंने कहा ठीक है। अब बताइए दोस्तों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है। कहोगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर दोस्तों वस्तु की कीमत 5 रुपए रही होगी तो उसका 20% बढ़ाया गया होगा। कहोगे हाँ, हमें पता है 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है और वस्तु की कीमत 5 रुपए हो तो 1 रुपया बढ़ाया गया होगा, मतलब 20% बढ़ाया गया होगा। कहोगे हाँ। अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए है, 1 रुपया बढ़ा दिया गया है तो वस्तु की कीमत हो कितनी गई है। कहोगे 6 रुपए हो गई है। अगर वस्तु की कीमत 5 रुपए रही होगी तो 20% वृद्धि करने के बाद वस्तु की कीमत हो गई होगी 6 रुपए, मतलब इतने रुपए हो गई होगी। कहोगे हाँ इतने रुपए हो गई होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब दोस्तों फिर से वृद्धि की जा रही है तो किस पर वृद्धि होगी। कहोगे इस राशि पर वृद्धि होगी। ठीक है, कितने की वृद्धि की जा रही है। कहोगे 30% की वृद्धि की जा रही है। 30% की फ्रैक्शन होती कितनी है। कहोगे 3/10 होती है। अगर वृद्धि करने के बाद वस्तु की कीमत 10 रुपए हो गई होगी तो फिर से 30% की वृद्धि की जा रही है, मतलब 3 रुपए की वृद्धि की जा रही है। कहोगे हाँ। अगर वस्तु की कीमत 10 रुपए हो गई थी, फिर से 3 रुपए की वृद्धि की जा रही है तो वस्तु की कीमत हो कितनी जाएगी। कहोगे 13 रुपए हो जाएगी। अगर वस्तु की कीमत 10 रुपए हो गई होगी
तो फिर से वृद्धि करने के बाद 30% वस्तु की कीमत हो जाएगी 13 रुपए, मतलब 13/10 हो जाएगी। कहोगे हाँ। मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूं काट पीट कर। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 13 तिया 39 अपॉन 25। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर वस्तु की कीमत 25 रुपए रही होगी तो 2 क्रमागत वृद्धि करने के बाद वस्तु की कीमत 39 रुपए हो गई होगी। कोई दिक्कत हुई नहीं। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हो गई कहोगे? हम घटा ले रहे हैं, तो हमने घटाया तो 4, तो देखा 14 की वृद्धि हुई है। क्या 14 की वृद्धि हुई है? ये 14 की वृद्धि किस पर हुई है कहोगे? 25 रुपए पे हुई है। तो 100 पे कितना कहोगे? 56%। मतलब जो समतुल्य बढ़त हुई है, जो समतुल्य बढ़त हुई है वो 56% की होगी। जो समतुल्य बढ़त होगी दोस्तों वो कितने परसेंट की होगी कहोगे? 56% होगी। ठीक है। तो दोस्तों आपने नोटिस किया जिस चीज को हम इस तरीके से कर रहे थे उस चीज को हम फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों इसी चीज को हम फ्रैक्शन वाले तरीके से कर सकते हैं तो इस चीज को फ्रैक्शन वाले तरीके से आप कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है, अगर पहली बार 16 सही 2/3% की छूट दी जा रही है तो इसका मतलब यही है कि जो भी वस्तु की कीमत रहा होगा उस पर पहली बार 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई है। ठीक है। उसके बाद जो कीमत हो गई होगी उस पर फिर से 12 सही 1/2% की वृद्धि की गई है। ठीक है। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होगी कितनी कहोगे? 1/6 होगी। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर वस्तु की कीमत 6 रुपए रही होगी तो उस राशि का 16 सही 2/3% वृद्धि किया गया है, मतलब 1 रुपए की वृद्धि किया गया है। तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी कहोगे? 7 रुपए हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों वस्तु की कीमत इतनी रुपए हो गई है तो अब फिर से वृद्धि की जा रही है 12 सही 1/2% की। तो वृद्धि किस पर होगी कहोगे? इस पर होगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है कहोगे? 1/8 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि वृद्धि करने के बाद अगर वस्तु की कीमत 8 रुपए रही होगी, 8 रुपए हो गई होगी तो फिर से 12 सही 1/2% मतलब 1 रुपए की वृद्धि की जा रही है। ठीक है। अगर 8 रुपए हो गई होगी वस्तु की कीमत, फिर से 1 रुपए की वृद्धि की जा रही है तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी कहोगे? 9 रुपए हो जाएगी। अगर वस्तु की कीमत वृद्धि करने के बाद 8 रुपए हो गई होगी तो फिर से 12 सही 1/2% की वृद्धि करने के बाद, मतलब 1 रुपए की वृद्धि करने के बाद वस्तु की कीमत 9 रुपए हो जाएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आपको यहां तक समझ में आ गया कहोगे? हाँ हमें समझ में आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों मैंने इसे सोल्व कर लिया। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 7 तिया 21 हो गया ऊपर, 8 दूनी 16 आ गया। दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है कहोगे? 4 की वृद्धि, 5 की वृद्धि हुई है। ये जो 5 की वृद्धि हुई है ये किस पर हुई है कहोगे? 16 पे हुई है। तो 100 पे कितना? क्या 100 पे कितना? कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। अगर मैं इसे 16 सोल्व करता हूं तो ये आएगा 25 और इसे आएगा 4। 25 पंचे 125, 125 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा कहोगे? डिवाइड कर लेते हैं। 4 तिया 31.25 आएगा। क्या 31.25 आएगा। मतलब जो समतुल्य बढ़त होगी 31.25% होगी कहोगे? हाँ 31.25% होगी। आप 25% होगी। आपको समझ में आ गया कहोगे? हाँ हमें समझ में आ गया। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्या अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।